Question number 121. The next two terms of the AP 6, 10, 14 डॉट डॉट आर। तो हमें इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करने हैं इस एपी की। फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है। सो हेयर इस एपी के फर्स्ट टर्म है 6 और इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। टेन माइनस 6 4। तो नेक्स्ट टू टर्म मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया हुआ, फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है। सो A4 इक्वल टू ये होगा A प्लस 4 माइनस 1 3D और इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 6 प्लस 3 इंटू 4 18। A5 इक्वल टू होगा A प्लस 4D। Hence the next two terms of the given AP are 18 and 32. Answer. Question number 122. If C, X, Y and B are four consecutive terms of an AP, then find X, Y in terms of B and C. तो इस क्वेश्चंस में AP के 4 consecutive terms गिवन है और हमें इसमें फाइंड करने हैं X और Y की वैल्यू। बट X और Y की जो वैल्यू होगी वो B एंड C के टर्म में होना चाहिए। तो इसके 4 कंजुगेटिव टर्म्स को हम लिख सकते हैं। वी नो दैट इन AP द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स आर आइडेंटिकल। So A2 minus A1 equal to A3 minus A2। एक तो ये ले लेते हैं और एक ले लेते हैं A3 minus A2 equal to A4 minus A3 और फिर हम इनके वैल्यूज को पुट करते हैं। सेकंड टर्म है X और फर्स्ट टर्म है C और थर्ड टर्म है Y। तो इस X को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे और C को राइट हैंड साइड की तरफ। सो 2X इक्वल टू Y प्लस C और इसमें थर्ड टर्म है Y और सेकंड टर्म है X। Y को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ये होगा प्लस Y और X को राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये होगा 2Y, B को भी X इक्वल टू 2Y माइनस B और इस X की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और इस y को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, ये होगा 4y माइनस y और ये 2b प्लस c। सो 3y इक्वल टू 2b प्लस c।
So therefore y equal to 2b plus c upon 3। तो एक तो आंसर आ गया y की वैल्यू हमारे b और c के टर्म में, और फिर इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x फाइंड हो जाएगा। 2 इंटू 2b प्लस c डिवाइडेड बाई 3। फिर इसमें एलसीएम ले लेते हैं। इक्वल टू b प्लस 2c बाई 3। So therefore x equal to b plus 2c upon 3 and y equal to 2b plus c by 3। Answer। Question number 123. Find the number of numbers between 170 and 320 which are divisible by both 2 and 3। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं कि इस 170 और 320 इसके बीच कितने नंबर है जो 2 और 3 बोथ के डिविजिबल है। तो 2 और 3 के डिविजिबल के लिए हम पहले 3 का 6। तो अब हमें इसमें ये पता करने के 6 के कितने मल्टीपल्स है इन दोनों नंबर के बीच। तो 170 के बाद कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा? ये 174, और नेक्स्ट होगा 180 डॉट डॉट 2, और 320 से लेस जो 6 से डिविजिबल हो 380। तो हमें टोटल कितने नंबर से ये हमें फाइंड करने हैं ये। तो इसमें हम एपी के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस आइडेंटिकल है। सो हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 174 और कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 180 माइनस 174 6, और इसका लास्ट टर्म है 318। तो इसमें हम सिंपली एपी के nth टर्म के फॉर्मूले यूज कर देंगे जिससे n फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट टर्म है 174 और कॉमन डिफरेंस है 6। इस 174 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं और इस 6 को बोथ के साथ मल्टीप्लाई। So 6n minus 6 equal to 144. So 6n equal to 144 plus 6. तो ये होगा 150। So therefore n equal to 150 divided by 6, तो ये होगा 25। So n equal to 25, hence "25 numbers between 170 and 320
which are divisible by both 2 and 3. Question number 124. Find the value of the middle term of the AP. तो हमें इस AP के मिडल टर्म फाइंड करने, तो इसके मिडल टर्म को फाइंड करने के लिए पहले हमें इसमें पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो पहले हम इसमें n फाइंड कर लेते हैं। हेयर इसका फर्स्ट टर्म है -6 और कॉमन डिफरेंस होगा -2 -6 4 और लास्ट टर्म है 58। और AP का AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो अब हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे तो सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हो जाएगा। A है -6 और D है 4। तो ये होगा -10 + 4n = 58 और -10 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +10। सो 4n = 68। So therefore n = 68 divided by 4। तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 17। n = 17 विच इज ऑड। तो ऑड का केस में मिडल टर्म होता है कि अगर n ऑड नंबर हो रहा है तो मिडल टर्म में होगा n + 1/12th टर्म। सो देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल टू ये n + 1/12 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 17 + 1/12th टर्म। तो ये होगा 18/2 9th टर्म। तो 9th टर्म मीन्स A9 और A9 को हम लिख सकते हैं A + 8D और फिर हम A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे। और A हमने फाइंड किया था, A दिया हुआ था ये -6 और D 4। सो वी गेट -6 + 8 × 4। Which is the required answer. Question number 125. If -5/7, A, 2 are consecutive terms in an AP, then the value of A is। तो इसमें हमें A की वैल्यू फाइंड करना है और ये 3 टर्म्स AP के कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। ये AP के कॉन्जुगेटिव टर्म्स है तो हम इसको लिख सकते हैं ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और A2 है A और फर्स्ट टर्म है -5/7।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा +5/7 और फिर a को वन साइड सेपरेट कर लेते हैं। a + a = 2 - 5/7। सो 2a = और फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे। सो 2a = होगा 9/7। सो a = 9/7 × 2, 9/14 answer. So option B is the correct answer. Question number 126. Find the sum of first 16 terms of an AP whose fourth term and ninth terms are -15 and -30 respectively. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट 16 टर्म्स के सम और उसके फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म्स गिवन है। गिवन फोर्थ टर्म A4 = -15 and A9 = -30, ये गिवन है और इसमें हमें फाइंड करने हैं S16 की वैल्यू। तो हम इन दोनों इक्वेशन से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। तो A4 इसमें हम AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा A + 3D = -15 और ये होगा A + 8D = -30. Suppose this equation is the first and this one is the second, and फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी गेट माइनस, ऑपोजिट साइन यूज होगा, माइनस है तो ये प्लस, ए से ये कैंसिल। सो -5D = 15. So D = 15 divided by -5 = -3. Now putting और फिर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये होगा A + 3 × -3 = -15. So A = -6 और अब A और D की वैल्यू फाइंड हो गई तो अब हम इजी से निकाल सकते हैं S16. We know that Sn = n/2 × 2A + n-1 × D और इसमें हमें फाइंड करने हैं S16. So 16/2 × 2 × A की वैल्यू है -6 और D की -3. = 8 × -57.
So equal to 456 minus 456, which is the required answer. Question number 127. Find the common difference of an AP whose first term is 5 and the sum of the first 4 terms is half the sum of its next 4 terms. तो इस क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं AP के, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स का। तो इस क्वेश्चन में एक तो इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म 5 है, तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू 5, और इसमें हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स मीन्स S4 इक्वल टू हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो हम इसको लिख सकते हैं S8 माइनस S4 मीन्स, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं S8 का मतलब ये होता है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट टू A8। अगर हम इसमें माइनस कर देंगे S4 A1 A2 A3 A4, तो इसको माइनस करने से इसमें A1 से A4 तक का टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा A5 A6 A7 A8। तो इसमें यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट टर्म्स। तो ये नेक्स्ट टर्म्स ये है A5 A6 A7 A8। और अब हम इसमें इम्प्लाइज दैट और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये होगा 2S4 इक्वल टू S8 माइनस S4 इम्प्लाइज दैट, और फिर इस S4 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये होगा प्लस S4 इक्वल टू S8, और फिर इसको ऐड करेंगे, ये होगा 3S4 इक्वल टू S8, और फिर हम इसमें यूज कर देंगे इस AP के SN का फॉर्मूला को n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 3d, और ये होगा 8/2 2a प्लस 7d। हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और 4 से 8 को, इम्प्लाइज दैट 3 इंटू, और a की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 इंटू 5 प्लस 3d, और फिर ये होगा implies that 30 plus 90 equal to 20 plus 14d, और
वेरिएबल वाले टर्म्स को वन साइड सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले को अनदर साइड। सो वी गेट, ये होगा -5d इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर d इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, which is the required answer. Question number 128. How many two digits number are divisible by 3? तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 2 डिजिट कितने नंबर है जो कि 3 के डिविजिबल है। तो 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 का डिविजिबल है वो है 12, सेकंड है 15, इसी तरह से इसका लास्ट वाला डिजिट होगा 99। तो हमें इसमें यही फाइंड करने के टोटल ये कितने नंबर्स है। तो ये एपी का सीक्वेंस है, तो इसमें हम एपी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो 3 के डिविजिबल है। मीन्स हमें इसमें n फाइंड करना है। सो हेयर इट्स फर्स्ट टर्म इक्वल टू 12 और कॉमन डिफरेंस होगा 3 और एंड an इक्वल टू दिया हुआ है 99 और AP का an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और इसमें सिंपली हम a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे तो n फाइंड, d है 3। ट्वेल्व प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। So implies that 3n equal to 99 minus 9. So therefore n equal to 90 divided by 3. Hence 32 digit numbers are divisible by 3. Question number 129. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 dot dot will be 120 more than its 21st term? तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं कि इस AP के कौन सा टर्म इसके 21st टर्म से 120 मोर होगा। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस होगा 15 minus 3, 12. And according to the question, which term of the AP, तो इसका कौन सा टर्म, तो an equal to will be 120 more than its 21st term।
तो इसके 21 टर्म से 120 मोर हो रहा। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि इसका कौन सा वो टर्म होगा। और AP का AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और A 21 है तो ये होगा A प्लस 20D प्लस 120 इम्प्लाइज दैट। और अब हम A और D के वैल्यू को पुट कर देंगे। सो वी गेट, इस थ्री को हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा 240 प्लस 120। ये 360। तो फिर ये होगा implies that 12n equal to 372. So therefore n equal to 372 divided by 12. तो ये 31. So n equal to 31. Hence the required term is 31st term. Answer. Question number 130. If Sn, the sum of first n terms of an AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n. So find the nth term. तो इस क्वेश्चन में Sn दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इसका nth टर्म। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। First method, here given Sn equal to 3n square minus 4n। तो इसमें हम वन टाइम n इक्वल टू 1 ले लेंगे और n इक्वल टू 2। तो S1 इक्वल टू होगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 लिखेंगे और S1 का मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। और अब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो ये S2 इक्वल टू होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। और इस S2 को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। और इसमें फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया है -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू 4। सो सेकेंड टर्म इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो अब हम इसमें d निकाल सकते हैं इजी से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म हमने निकाला है
5 और फर्स्ट टर्म -1, 6 और इसमें हमें फाइंड करने हैं AP के nth टर्म। सो वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और अब हम इसमें फर्स्ट टर्म और d की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म -1 है तो ये होगा -1 प्लस so equal to 6n minus 7 which is the required answer। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। और अब हम इसमें Sn-1 निकालेंगे तो n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से। सो वी गेट 3 इंटू n-1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n-1 और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। और 3 से इसको मल्टीप्लाई करने से ये होगा so therefore an इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। और अब हम इसमें पुट कर देंगे। Sn है 3n स्क्वायर माइनस 4n और फिर इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा। an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस इसमें ब्रैकेट को ओपन करने से ये होगा 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है। So 6n minus 7 which is the required answer। Question number 131. If the sum of first 4 terms of an AP is 40 and that of first 14 terms is 280, find the sum of its first n terms। तो इस क्वेश्चन में गिवन है the sum of first 4 terms means S4 गिवन है 40 और that of first 14 terms और S14 ये दिया हुआ है 280 और हमें इसमें फाइंड करने हैं Sn। तो हम पहले इन दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं। इसमें हम AP के Sn का फॉर्मूला यूज कर देंगे। वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 4/2 2a
प्लस 3d इक्वल टू 40, और इसको लिख सकते हैं 14/2 2a प्लस 13d इक्वल टू 280, इम्प्लाइज दैट, इसमें इसको कैंसिल कर देंगे, 2 होगा और 2 से इस 40 को, सो 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, और इसमें कैंसिल कर देंगे, 7 होगा और 7 से 280 को करेंगे तो ये होगा 40। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, और इसको सेकंड ले लेते हैं, और फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सो वी गेट 2a प्लस 13d इक्वल टू 40, और ये होगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, ये होगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, और ये 10d इक्वल टू 20, सो देयरफॉर d इक्वल टू 20/10, तो ये होगा 2, और फिर हम d की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे। पुटिंग the value of d in equation first, so we get first equation है 2a plus 3d equal to 20, तो यहाँ पे हम d की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3 इंटू d हमने निकाला था 2, so implies that 2a plus 6 equal to 20, so 2a equal to 14, so therefore a equal to 14/2, 7, तो हमें इसमें फाइंड करना है Sn, so we know that Sn equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, तो इसमें हम a और d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a है 7 और d है 2, 14 plus 2n minus 2, 2n प्लस 12, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2 से 2 कैंसिल, सो इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 6n, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 132. The first term of an AP is 3 and last term is 83 and the sum of all its terms is 903. So find the number of terms and the common difference of the AP. तो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो ये होगा A इक्वल टू 3, लास्ट टर्म है 83, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, और Sn दिया हुआ है 903, और हमें इसमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स एक तो हमें इसमें n फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस d, n और d फाइंड करना है, और ये गिवन है 3 चीज़ें। तो यहाँ पे हम
Sn इक्वल टू 903 ये गिवन है, और यहाँ पे हम AP के Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट इसमें शॉर्टकट वाला है n/2 A प्लस L। तो इससे हम इजी से n निकाल सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 83 इक्वल टू 903। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा 86। So therefore n equal to 903 divided by 43, तो ये 21 टाइम्स होगा। सो n इक्वल टू 21, तो एक तो आंसर आ गया हमारा n इक्वल टू 21। और हमें इसमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें इसके लास्ट टर्म ऐसे लेना होगा। हेयर an इक्वल टू 83, लास्ट टर्म को an से भी डिनोट करते हैं, और इसमें AP के nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 83, और फिर हम इसमें a और n की वैल्यू पुट करेंगे तो d फाइंड होगा। थ्री प्लस 20d इक्वल टू 83। So therefore d equal to 80 by 20 equal to 4. So therefore n equal to 21 and d equal to 4. Answer. Question number 133. If the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, so find the common difference. तो इस क्वेश्चन में गिवन है 17th टर्म ऑफ एन AP मीन्स A17 जो है वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, और हमें इसमें फाइंड करने हैं कॉमन डिफरेंस t की वैल्यू। तो सिंपली हम इसमें A17 और A10 इसमें AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये A17 होगा A प्लस 17 माइनस 1 16d, और ये होगा A प्लस 10 माइनस 1 9d प्लस 7, और वेरिएबल वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये होगा माइनस A माइनस 9d इक्वल टू 7। तो इसमें A से A कैंसिल हो रहा है, और 16 में 9 माइनस करेंगे 7, सो 7d इक्वल टू 7। सो देयरफॉर d इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, so d equal to 1, which is the required answer. Question number 134. If the sum of first n terms of an AP is n square, then find its 10th term. तो इस क्वेश्चन में AP के फर्स्ट टर्म्स के सम दिया हुआ है n स्क्वायर, गिवन Sn इक्वल टू n स्क्वायर, और हमें इसमें इसके 10th टर्म फाइंड करना है, मीन्स A10 फाइंड करना है। तो और गिवन हमारा ये दिया हुआ है Sn इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस n के जगह पे 1 टाइम 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, तो इससे हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे,
और S1 का मतलब ये होगा आपका फर्स्ट टर्म A1 और 1 स्क्वायर 1, तो फर्स्ट टर्म 1 आ गया। और इसी तरह से अब हम n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो इससे सेकंड टर्म फाइंड हो जाएगा। S2 का मतलब ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स A1 प्लस A2 इक्वल टू 4, और A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म फाइंड हो जाएगा। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और सो D इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1, D इक्वल टू 2, और D की वैल्यू 2 फाइंड होगी। तो हम इजी से 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वन प्लस इक्वल टू 1 प्लस 9 इंटू 2, 1 प्लस 18, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। यह है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, इसमें गिवन है Sn इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम इसमें n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से। n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1, सो वी गेट, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। सो देयरफॉर an इक्वल टू Sn माइनस s माइनस 1, ये फॉर्मूला। और सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे दोनों के वैल्यू। Sn है n स्क्वायर और ये है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। सो an इक्वल टू 2n माइनस 1, और हमें इसमें फाइंड करने हैं इसके 10th टर्म। सो a10 इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 1, 20 माइनस 1 इक्वल टू 19, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 135. Find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 10,7,4.62। तो इस क्वेश्चंस में एक AP के सीक्वेंस दिए हुए हैं 10,7,4,2 -62, और इस क्वेश्चंस में हमें फाइंड करने हैं 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मीन्स हमें लास्ट से 11th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी, हमें ये फाइंड करनी है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इन AP इक्वल टू, फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर हमें इस
सीक्वेंस से डी निकाल लेंगे, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 और नंबर ऑफ टर्म्स है 11 और लास्ट टर्म दिया हुआ है -62। तो सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे n के जगह 11th। सो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो ये होगा -62 -11 -1 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो इसको पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और ये होगा 10 इंटू 3। सो इक्वल टू -62 प्लस 30 इक्वल टू ये होगा -32, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें इस एपी के कॉमन डिफरेंस फाइंड करने। तो वी नो दैट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल लेंगे। -1/a और 3a और a का एलसीएम होगा 3a और 3a को 3a से डिवाइड करेंगे 1 होगा और 1 को 3 माइनस a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 3 माइनस a और फिर अगेन 3a को a से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। सो -a/3a, तो इसमें a से कैंसिल हो रहा है इक्वल टू -1/3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, विच टर्म ऑफ द AP -7, -12, -17, -22 will be -82 is -100 any terms of the AP given reason for your answer। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि सीक्वेंस में -82 कौन से पोजीशन पे होंगे, मीन्स किस टर्म पे होंगे। -7, -12, -17, -22 डॉट डॉट। तो हमें इसमें पता करना है कि ये -82 जो है वो किस टर्म में होंगे। तो मीन्स हमें इसमें n फाइंड करना है हेयर। फर्स्ट टर्म इक्वल टू -7 और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -12 -7 इक्वल टू -12 प्लस 7 इक्वल टू ये होगा -5। ये हो गया D। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके an इक्वल टू ये होगा -82 और इससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। And we know that nth term of an AP equal to a plus n minus 1 into D। implies that -7 और ये होगा -5n plus 5 equal to -82 implies that ये होगा -2 minus 5n equal to -82 -5n equal to
minus 5n equal to minus 80. So therefore n equal to 80 divided by 5. So the 16th term of the given AP is minus 82. और अब हम इसमें चेक करना है कि माइनस 100 इस AP के कोई टर्म है कि नहीं, हमें ये चेक करना। तो इसके लिए भी हमें इसमें लेना पड़ेगा an इक्वल टू माइनस 100 और फिर इसमें भी चेक करके देख लेते हैं। implies that फर्स्ट टर्म है माइनस 7 और d की वैल्यू माइनस 5। implies that minus 98, minus से minus cancel, so therefore n equal to 98 by 5, so which is not natural number, hence minus 100 is not the term of given AP, क्योंकि ये नेचुरल नंबर हो नहीं रहा है तो फिर इसका ये टर्म होगा नहीं माइनस 100, और इसमें n16 ये हमारा नेचुरल नंबर है विच इज़ नेचुरल नंबर। Question number 138. How many terms of the AP 45, 39, 33 must be taken so that their sum is 180? Explain the double answer. तो इस क्वेश्चन में हम एक तो ये पता करना है कि इसके कितने टर्म तक को ऐड करेंगे कि इसका रिजल्ट 180 होगा। है फर्स्ट टर्म इसका है 45 और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 39 माइनस 45 इक्वल टू -6, और हमें इसमें पता करना है कि 180 कितने टर्म तक के AP को ऐड करेंगे कि 180 होगा। So according to the question Sn इक्वल टू 180 दिया और हम यहाँ पे AP के Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। We know that Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d equal to 180. Implies that n by 2 implies that n by 2 और इसमें कॉमन है 6,
तो ये होगा 16 माइनस n इक्वल टू 180। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 3 और 3 से 180 को कैंसिल करेंगे 60। सो इम्प्लाइज दैट 16n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 60। और फिर हम इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इक्वल टू 0। और फिर हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो ये 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में इसमें कॉमन है n माइनस 10, और लास्ट 2 टर्म में इसमें कॉमन है -6 इक्वल टू 0। n माइनस 10 और ये होगा n माइनस 6 इक्वल टू 0। n माइनस 10 इक्वल टू 0 और hence 6 और 10 terms must be taken so that their sum is 180 degree। तो इसमें हम आइदर 6th या 10th टर्म निकालेंगे, उसका 10th टर्म का सम निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। इसमें हमें एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि S6 और S10 दोनों के वैल्यू 180 होगा कि नहीं। S6 और S10 चेक करके देख लेते हैं। 6/2 2a प्लस 5t और ये होगा 10/2 2a प्लस 9t और a की वैल्यू 45 और t की -6। सो इक्वल टू 180। तो S6 का तो सम 180 आ रहा है, फर्स्ट 6 टर्म का सम, और हम इसका भी चेक कर लेते हैं। फाइव इंटू 36 और इसका भी सम 180 आ रहा है। सो आवर क्वेश्चन नंबर 139, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो हमें इस एपी की 21st टर्म फाइंड करना है। सो हियर गिवन इसका फर्स्ट टर्म है -4 एंड 1/2। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करेंगे तो ये होगा 4 2 जा 8 और 1 -9/2 और कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 -9/2। तो ये होगा 3/2, ये हो गया डी की वैल्यू। हमें इसमें फाइंड करना है 21st टर्म, तो हम ए पी के nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। So a 21st equal to -9/2 plus
21st minus 1 into 3/2. माइनस 9/2 प्लस 60/2 और इनका एलसीएम होगा 2. 51/2 और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 25/1/2 आंसर. Question number 140. Find the sum of first 10 multiples of 6. तो इस क्वेश्चन में हमें इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6 के सम फाइंड करने. मीन्स 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, डॉट डॉट और इसका 10th टर्म होगा 60. हमें इसके सम फाइंड करने. सो हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 6 और कॉमन डिफरेंस होगा 6 और लास्ट टर्म है 60 और नंबर ऑफ टर्म्स है 10. तो हम इसके एपी के एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे. as 10 equal to 10 divided by 2 into 6 plus 60 equal to 330, which is the required answer.